तो देखिए आज हम करेंगे अपनी मैथ की पुस्तक 10th का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का बेसिक नीड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखिए अगर हमारे को ये टेबल बनाना आता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम साइन के लिए बनाएंगे और साइन की वैल्यू के द्वारा ही हम सारे टेबल को बना देंगे। तो हमें कौन कौन से एंगल के लिए बनाना है 0 से लेकर 90 तक के लिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले हमें ये एंगल लिख देने हैं, फिर हमें साइन थीटा लिखना है और इन एंगल के नीचे 0 के नीचे 0 लिखना है और ऐसे ही करते हुए हमारे को 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। अगले स्टेप में हमारे को सभी डिजिट को 4 से भाग कर देना है, 0 भाग 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अगले स्टेप में हमें सभी का अंडर रूट निकालना है। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो 0/4 का अंडर रूट क्या होगा, 0 होगा। 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, अब देखिए 4 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्योंकि 4 क्या होता है 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा तो यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर होगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद अंडर रूट 2 और 4 को सॉल्व करेंगे, 4 को सिंप्लीफाई करके हम फिर से वैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए 2 को तो हम और सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते, इसलिए इसका अंडर रूट ऐसे ही रहा और यहाँ पर रहा इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 2/2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और अंडर रूट 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा 2/2 अंडर रूट 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचा 1/अंडर रूट 2। यहाँ पर अंडर रूट 3/4 है, 4 को फिर से सिंप्लीफाई करके लिखना है यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए फिर से 3 को तो हम और सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते, तो अंडर रूट 3 तो एज इट इज रहा। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया तो अंडर रूट 3/2। अब देखिए 4/4 1 और 1 का क्या होता है 1 ही होता है अंडर रूट। तो यहाँ पर आगे हमारे पास साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या आई, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की अंडर रूट 3/2 एंड साइन 90 की 1। अब कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हमारे को इन वैल्यू को रिवर्स में लिखना है, यानी जो साइन 90 की होगी वो कॉस 0 की होगी और जो साइन 0 की होगी वो कॉस 90 की होगी। हम ऐसे लिख देंगे 1/3/2, 1/2, 1/2 एंड 0 सॉरी। नेक्स्ट स्टेप में हम tan की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पता है tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर नहीं भी पता तो हम यहाँ पर लिखना होता है कि tan थीटा होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए sin की वैल्यू क्या है 0, sin थीटा की जगह 0 पर पुट कर देंगे और cos थीटा की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 0/1 0 आ गया। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर पुट करेंगे अगले स्टेप में sin 30 1/2 sin cos 30 अंडर रूट 3/2। अब देखिए 1/2 अपॉन वाली जो डिजिट है जब ऊपर आती है तो रिवर्स हो जाती है, 2/√3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1/√3। नेक्स्ट स्टेप में 1/√2 अपॉन 1/√2। अब इसको फिर से रिवर्स करेंगे तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय अंडर 2/1, तो अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडर 3/2 अपॉन 1/2, तो अंडर 3/2 तो एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा 2/1 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा अंडर 3। 1/0 क्या हो जाता है, जब भी हम किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। अब देखिए हमारे पास tan की वैल्यू निकल गई, अब यहीं से हमारे पास cot की वैल्यू भी निकल गई है। जो हमारी tan 90 की वैल्यू होगी वो हमारी cot 0 की वैल्यू होगी और जो हमारी tan 0 की वैल्यू होगी वो हमारी cot 90 की वैल्यू होगी, यानी हम रिवर्स करके लिख देंगे इन्फिनिटी अंडर 3 1 1/√3 एंड 0। अब देखिए कोसिकेंट का जो हमारा रिलेशन होता है साइन के साथ वो होता है 1/sin थीटा। कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin थीटा। 1/sin थीटा यानी हमने साइन 0 की वैल्यू पुट करनी है, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की एंड साइन 90 की 1 के अपॉन में, तो 1/0 हमें पता है हम किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। 1/1/2 तो ये 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर अंडर 2 आ गया और यहाँ पर 2/√3 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। अब सेकंड की वैल्यू के लिए हमें कोसिकेंट का रिवर्स लिखना है, जैसे अभी हमने tan और cot के केस में किया। यहाँ पर 1 2/√3 अंडर 2 2 एंड इन्फिनिटी। तो देखिए